हाय दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी क्वेश्चन नहीं करते, जैसे कि गुस्से में चिल्लाना या जोर से बोलना, दूसरों की चीजों को देखकर खुद को कम समझना या दूसरों को खुश रखने की कोशिश करना। जाने अनजाने हम सब यही कुछ चीजें बार बार करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इनका इन डेप्थ सोल्यूशन निकालेंगे। यह बेसिकली एक कॉन्वर्सेशन होती है एक यंग लड़के और एक फिलोसोफर के बीच में। फिलोसोफर कहता है कि हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने इमोशंस का यूज करते हैं। इसके बाद वो लड़का अपनी स्टोरी सुनाते हुए पूछता है कि कल मैं एक कॉफी शॉप में बैठा था और वेटर ने मेरे पास से जाते हुए मेरी नई जैकेट पर कॉफी गिरा दी। तो उस वक्त मैं बहुत जोर से चिल्लाया। यूजुअली मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ जो पब्लिक प्लेसेस में लाउडली बोले, पर उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं बाकी सब भूल गया। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या मैंने ये सब किसी गोल को अचीव करने के लिए किया या फिर ये एक बिहेवियर था जो किसी कारण से एक्टिवेट हो गया था? तो फिलोसोफर कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें गुस्सा आया और फिर तुम चिल्लाने लगे। असल में बात बिल्कुल उल्टी है। तुम्हें गुस्सा इसलिए आया क्योंकि तुम चिल्लाना चाहते थे। तुम मजाक कर रहे हो ना? अच्छा, तो फिर तुमने अपनी आवाज क्यों बढ़ाई? क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था? नहीं, तुम अपनी बात बिना आवाज बढ़ाए भी कह सकते थे। ऐसा करने से शायद वेटर तुमसे सिंसियरली माफी भी मांगता और तुम्हारी जैकेट के लिए भी कुछ करता। तुम अगर आराम से बात करते तो शायद तुम दोनों की कॉन्वर्सेशन हो सकती थी। इसलिए तुमने अपनी वॉइस बढ़ा के बात की ताकि वेटर तुम्हारे सामने कुछ भी बोल ना पाए और अपने आप को तुम्हारे सामने सबमिट कर दे। और इस गोल को अचीव करने के लिए तुमने अपने इमोशन ऑफ एंगर को एज ए टूल यूज किया। फिर वो लड़का बोला, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ किया है, ये सब अपने आप हुआ है। तो फिर वह सामने से कहता है कि तुमने कभी ऑब्जर्व किया कि एक लेडी अपने बेटे या बेटी को ऊंची आवाज में डांट रही है और अचानक किसी का फोन आ जाता है। फिर अगले 5 मिनट तक वो बिल्कुल सही से बात करती है और जैसे ही फोन रखती है फिर से गुस्से में आकर बोलने लगती है। तो यहाँ से समझने वाली बात यह है कि हम ह्यूमंस गुस्से को यूज करते हैं जब हमें किसी पर दबाव डालना होता है। गुस्सा आना एक बात है और उससे चिल्लाना दूसरी बात। चलो माना कि गुस्सा आना हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर इसके बाद चिल्लाना या आराम से बात करना वो तो हमारे कंट्रोल में है। और अगर आप इस चीज को अपने कंट्रोल में कर लेते हो तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि गुस्से का आना भी आपके कंट्रोल में है। क्योंकि हिस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से गुस्सा नहीं दिला सकते। दूसरा क्वेश्चन वह लड़का पूछता है कि मैं अपने दोस्त की तरह बनना चाहता हूँ। वह पढ़ाई और स्पोर्ट्स में अच्छा है, उससे सभी बात भी करते हैं और वो खुश भी रहता है। तो उस चीज को लेकर मेरे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, यानी मैं खुद को दूसरों से कम समझता हूँ। सामने से जवाब आता है, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तुम्हारा एक बहाना है। अरे नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। ध्यान से समझो, इंफीरियोरिटी अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा इस फीलिंग की वजह से तुम्हारी ग्रोथ हो सकती है। जैसे कि अगर तुम ये कहो कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मुझे दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सक्सेसफुल होने के लिए, तो अब आप एक सही डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हो। वहीं अगर आप कहो कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मैं सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, तो यह सिर्फ एक बहाना है। तो तुम भी सिर्फ एक बहाना ही बना रहे हो क्योंकि ग्रोथ के लिए तुम मेहनत नहीं करना चाहते। हम खुद की इनकेपेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हम आसान रास्ता निकाल लेते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये पता चलेगा कि यह खुद को सुपीरियर यानी बड़ा बनाने का तरीका है। मानो कोई कहता है कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ इसलिए मेरी शादी नहीं हो सकती। अब कोई नॉर्मल इंसान देखेगा तो उसे यही लगेगा कि यह खुद को कम समझ रहा है, पर असल में वह चाहता है कि लोग उसे बड़ा समझे। क्योंकि इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी दो अलग चीजें नहीं है बल्कि जुड़ी हुई है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे कई लोग कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं ताकि लोग उन्हें सुपीरियर समझे। पता है क्यों? क्योंकि वो अंदर से खुद को इन्फीरियर समझते हैं। तो अगर आपको भी ये जानना हो कि कौन अपने बारे में लो फील कर रहा है तो एक चीज आप उन सभी में कॉमन पाओगे कि वो लोगों के हिसाब से जीने में लगे हुए होंगे। वो अपनी अचीवमेंट्स बताएंगे, मटेरियलिस्टिक चीजें दिखाएंगे ताकि उनका लो कॉन्फिडेंस उन चीजों के पीछे छिप जाए। यह सिर्फ नॉर्मल तरीका है लोगों की नजरों में सुपीरियर बनने का। कुछ लोग इससे भी नीचे गिर जाते हैं। मानो मेरी हाइट एवरेज लोगों से कम है। अब कोई काइंड हार्टेड पर्सन मुझे आके कह दे कि सिर्फ हाइट कम होने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, लाइफ में और भी चीजें मैटर करती है। अब मुझे इस बात का फायदा उठाना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हें पता भी है कि कम हाइट होने वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है। इसके बाद कोई मुझे कुछ बोलेगा ही नहीं। तो यह एक तरीका है कि लोगों की नजरों में स्पेशल बनने के लिए उन चीजों को एज ए टूल यूज करो
करो जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, और ऐसे ही हम बिना खुद पर मेहनत किए लोगों की अटेंशन पा लेते हैं। इस पॉइंट का सार यही है कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक एक्सक्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह पूछता है कि हमें अपनी वैल्यू तभी तो पता चलेगी जब लोग हमें नोटिस करेंगे और बताएंगे, क्या इसमें कुछ गलत है? जवाब आता है, मानो तुम पूरे ऑफिस में सबसे अच्छा काम कर रहे हो और तुम्हें कोई नोटिस ही नहीं कर रहा, ना कोई तुम्हारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहा है, तो क्या तुम वह काम करते रहोगे? शायद नहीं, क्योंकि मेरी इतनी मेहनत के बाद भी मुझे अगर कोई थैंक यू तक नहीं बोल रहा तो मेरी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। इसीलिए यह डिजायर फॉर रिकॉग्निशन खतरनाक है। तुम बेसिकली काम इसलिए कर रहे हो कि लोग तुम्हें जाने, जो कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एजुकेशन पर बेस्ड है। स्कूल्स में भी ऐसा ही होता है, अगर हम सही काम करते हैं तो हमारी तारीफ होती है और अगर गलत काम करते हैं तो पनिशमेंट मिलती है, जो कि बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि अगर मेरी तारीफ होगी तो ही मैं सही काम करूंगा, और अगर कोई मुझे पनिश नहीं करेगा तो मैं गलत काम भी करूंगा। इस पर लड़का बोला, हमारे बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी अगर कोई हमें सोसाइटी में जानेगा ही नहीं तो फिर फायदा क्या? ये तो नॉर्मल डिजायर है। नहीं, ये नॉर्मल डिजायर नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि लोग हमें जाने, पहचाने और पसंद करें। इसी चक्कर में हम वो सब काम करना शुरू कर देते हैं जो उन्हें पसंद है, और यह रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एजुकेशन का ही पार्ट है। अगर आपकी जॉब का भी मेन पर्पस दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है तो वो जॉब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर उनके जजमेंट का डर रहेगा। इसी तरह हम दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी खुशी दांव पर लगा देते हैं। तो लास्ट में एक बार सभी बातों को सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। सेकंड पॉइंट था इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। थर्ड पॉइंट था डोंट फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको इस बुक करेज टू बी डिसलाइक्ड से बताई है। अगर आपको भी ये बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसे परचेज कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए किसी भी अपने एक दोस्त के साथ। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।